एवरीवन, आई एम MBD21 राइडर फ्रॉम मुरादाबाद। सो मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था, एक भाई बोल रहा था कि भाई मोटो ब्लॉगिंग में सिर्फ बाइक्स वगैरह की ही इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो या किसी अदर चीज़ की मैं इन्फॉर्मेशन मांगता हूँ तो उसकी दे सकते हो। तो उस भाई ने हमसे बजाज का जो मोस्ट ट्रेंडिंग ऑटो इस टाइम पर चल रहा है इलेक्ट्रिक ऑटो कबूतर, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी। सो उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। सो ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए होने वाली है जो कि बजाज का इलेक्ट्रिक ऑटो कबूतर को से परचेज़ करना चाहते हैं। सो एवरीवन, ये है बजाज का इलेक्ट्रिक ऑटो। इसे कबूतर के नाम से सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, जो कि अभी के समय का मोस्ट ट्रेंडिंग ऑटो है। इसे मैं सामने से आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह का इसका लुक होने वाला है। बाकी इसके जो फीचर्स वगैरह है वो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस ब्लॉग में देने वाला हूँ। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर का कुछ लुक इसका इस तरह का आने वाला है। ये इसका हैंडल है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये फर्स्ट ऑफ कोर्स हम बात करते हैं तो इसकी चाबी होती है वो हैंडल के जस्ट नीचे होती है। यहाँ से जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें ये लाइट्स वगैरह आप देख रहे हैं कि आ चुकी हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि इसकी जो बैटरी है वो फुल आ रही है और फुल बैटरी पर जो ये ऑटो चलता है वो चलता है 140 की इसकी रेंज कंपनी हमें देती है, लेकिन ये चलता है 120 इसकी रेंज होती है। पार्किंग मोड पर इसमें पीछ हपका रहती है। ये है इसका हैंड ब्रेक। उसके बाद हम बात करने वाले हैं तो इसमें कुल 3 गियर होते हैं जो कि आप देख रहे हो। मीडियम यानी कि मीडियम पर चलता है, डी नॉर्मल पर चलता है, एन यानी न्यूट्रल हो जाता है, सारे गेयर्स निकल जाते हैं। आर यानी रिवर्स का गेयर होता है। ये सारे जब गेयर आप डालते हैं तो इन गेयर को डालने से पहले आपको ये जो आप देख रहे हैं नीचे ये जो ब्रेक होता है इसको आपको दबाना पड़ता है। इस ब्रेक को दबाने के बाद ही इसमें से कोई भी गेयर आप डालेंगे तभी डलेगा। अदरवाइज़ अगर आप बिना ब्रेक दबाए गेयर डालते हैं तो गेयर नहीं डलेगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप मान लीजिए स्पीड बढ़ानी है, डी मोड में चलता है। फर्स्ट गियर जो होता है वो डी होता है। अब आपको चलते हुए 40 से ऊपर इसकी स्पीड नहीं जाती है डी गियर में, नॉर्मल में। यानी कि अगर आपको 40 से ऊपर स्पीड बढ़ानी है इस ऑटो की तो आपको चलते हुए ऑटो पर ही एम दबाना पड़ता है, जिससे कि इसकी स्पीड 40 से बढ़कर 50-53 तक चली जाती है। ठीक है, और अगर आपको स्पीड कम करनी है तो दोबारा से एम दबा दो तो वो नॉर्मल पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, जिस वजह से इसमें गियर हमें ऑटोमेटिक ही डालने पड़ते हैं। इसमें कोई भी मैनुअल गियर नहीं डालना पड़ता है सीएनजी की तरह। सो अगर हम बात करें इसकी टॉप स्पीड की तो इसकी टॉप स्पीड जो होती है वो 53 तक इसकी टॉप स्पीड होती है। लेकिन इसकी जो इनिशियल पावर होती है, इनिशियल पावर मैं आपको बता दूं, इसकी जो इनिशियल पावर होती है यानी कि आप कह सकते हैं पिकअप, जो इसका पिकअप होता है वो काफ़ी हाई होता है। जो सीएनजी का ऑटो होता है, सीएनजी का ऑटो में आप देखते हैं कि फर्स्ट गियर में उठने में भी काफ़ी टाइम लगाता है, लेकिन इसमें जब आप फर्स्ट गियर डालते हैं और जब रेस देते हैं तो ये काफ़ी एकदम सही पिकअप इसका जो इतना हाई है ना, एकदम से ही भागता है। ठीक है, बाकी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो इसमें बटन आप देख रखे हैं ऑफ और ऑन का दे रखा है, ये वाइफर का बटन होता है, जो कि ये वाइफर है, इससे ये वाइफर चलने लगता है। मैं दिखा देता हूँ चला कर आपको, ये देख। ठीक है, बाकी आप इस ऑटो को जब स्टार्ट करते हैं चाबी से ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये हैंड ब्रेक जो है ये हटाना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें सेकंड गियर की तो सेकंड गियर इसमें देखो, ये जो डी जब आप दबाते हैं फर्स्ट गियर तो इसमें 18 की स्पीड पर एक छोटा सा झटका लगता है ऑटो में चलते चलते। जब छोटा सा वो झटका लगता है तो ऑटोमेटिकली इसमें सेकंड गियर जो है डल जाता है। सेकंड गियर की स्पीड इसकी 40 या 42 तक जाती है। 42 पर जब इसकी टॉप स्पीड चली जाती है तो स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको थर्ड गियर डालना पड़ता है, जो कि डलता है एम से। ठीक है, एम से थर्ड गियर डालने के बाद में इसकी स्पीड समथिंग 52 से 53 तक चली जाती है। अदरवाइज़ अगर हम बात करें इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्पीड जो है 52 से 53 तक मोस्टली चली जाती है। उसके बाद हम बात करें इसमें अंदर की साइड में एक ये लाइट दे रखी है ऊपर की तरफ, इसे जब आप इधर की साइड में दबाते हैं तो ये जल जाती है। मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो लाइट है इसको इस तरह से दबा देंगे आप तो ये जल जाएगी। ठीक है, इसको छोड़ दो, इधर को बंद कर दो, बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी रेंज की तो जो इसकी रेंज होती है एक चार्जिंग पर 120 किलोमीटर मोस्टली चल जाता है। लेकिन अदरवाइज़ 120 किलोमीटर से अगर आप इसको ज़्यादा चलाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। आप
जब इसे ये अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसमें गेयर डाल देता हूँ एम, ये मैंने ब्रेक दबाया यहाँ से, आप देख रहे हैं ब्रेक दबाया, ब्रेक दबाने के बाद में ये मैंने यहाँ से डी दबा दिया। डी दबाने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी छपकर आ गया, ठीक है, डी आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से रेस दूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये डी अभी छपकर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एम दबा देता हूँ तो ये येलो हो जाता है, आप देख रहे हैं डी येलो हो गया, यानी पीला हो चुका है ये डी एम दबाने पर। यहाँ से जब मैंने ये एम दबाया, एम दबाने पर ये इसलिए येलो हुआ क्योंकि अगर एम दबाने पर ये येलो इसलिए हुआ है क्योंकि अगर जब इसकी स्पीड बढ़ेगी, हम स्पीड बढ़ाएंगे तो स्पीड जब इसकी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये, इलेक्ट्रिक ऑटो है, तो कहीं ना कहीं पावर भी ज़्यादा लगेगी। जब पावर स्पीड में चलेगा तो पावर ज़्यादा लगेगी, और जब पावर ज़्यादा लगेगी तो जो इसकी बैटरी है जल्दी लो होगी। सो आप इसको अगर नॉर्मल डी में चलाओगे, ग्रीन लाइट पर चलाओगे, डी स्पीड में फर्स्ट गियर में चलाओगे तो ये 120 से 130 तक आराम से चल सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको एम मोड में ये चलाना है तो आप इससे उम्मीद मत रखना कि ये 120 से ऊपर चल सकता है। 120 किलोमीटर इसकी मोस्टली रेंज होने वाली है, 120 से ऊपर ये नहीं चलने वाला है। समथिंग लौटा फेरी की अगर आप बात करें तो 60 किलोमीटर की लौटा फेरी कर देगा, इससे ज़्यादा ये लौटा फेरी नहीं करेगा 60 किलोमीटर से ज़्यादा। अदरवाइज़ आपको अगर 60 किलोमीटर से ज़्यादा 65 या 70 किलोमीटर की लौटा फेरी करनी है तो आपको ये डी मोड पर ही चलाना पड़ेगा, एम मोड पर मत जाना इसमें, ठीक है। और इसकी आप देख रहे हैं कि ये जो रेस है ना, आप इसको एकदम डायरेक्टली इसको मत देना, आराम से स्लोली इसको आपको चलाना है। स्लो अगर आप इसको चलाएंगे तो इसके जो भी पार्ट्स वगैरह हैं उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप इसको एकदम से चलाते हैं, एकदम से चलाने पर इसकी बैटरी पर असर पड़ता है। वो अगर बैटरी इसकी ख़राब हो जाती है तो हमें सुनने में आया कि इसकी जो बैटरी होती है समथिंग 80 से 90 हज़ार तक की इसकी बैटरी होने वाली है इलेक्ट्रिक ऑटो की। और अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ चलकर बाहर की साइड से बात करें इसकी बैटरी की, तो आपको पता है ना 80 से 90 हज़ार तक की इसकी बैटरी है ख़राब होने पर। अदरवाइज़ इसका एक चार्जर पॉइंट है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ से चाबी से हम ऑन करेंगे इसको तो यहाँ पर चार्जिंग प्लग होता है। मैं दिखा देता हूँ ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑन किया यहाँ से, तो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये चार्जिंग पॉइंट होता है इसका। इसको हटाकर आप देख सकते हैं ये जो पिन है यहाँ पर इसकी चार्जिंग लगाई जाती है। इसको हम बंद इसलिए कर देते हैं ढक्कन से क्योंकि अगर इस चार्जिंग पॉइंट में पानी वगैरह चला जाता है तो ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि इस ऑटो का भी एक बार ख़राब हो गया था। इस ऑटो का अगर चार्जिंग पॉइंट ख़राब हो जाता है तो चार्जिंग पॉइंट का जो कॉस्ट है वो 40,000 रुपये का है। इसका जो चार्जर है 40,000 रुपये का डलता है, 40,000 से नीचे नहीं डलता है। अगर वारंटी में है तो फ्री ऑफ कॉस्ट डल जाता है, अदरवाइज़ वारंटी में नहीं है तो 40 से 45,000 तक का ये चार्जर डलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 से 45,000 का इसका चार्जर डलता है। इसकी मैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस ऑटो में आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रेक है ना, वो पावर ब्रेक है। पावर ब्रेक इस ऑटो में दे रखा है। इसमें कभी कभी जो है ब्रेक फ्री भी हो जाता है, जैसे कि पानी वगैरह से आप धोते हैं तो ब्रेक कम आता है। जब ब्रेक सूख जाता है उसके बाद में काफ़ी हार्ड ब्रेक इसका आने लगता है, एकदम ठौर ये गाड़ी रुक जाती है। कहने का मतलब ये है कि इस गाड़ी को अगर आप ड्राइव करते हो तो पहले इसके ब्रेक आपको हमेशा चेक करने पड़ेंगी, ब्रेक फ्री तो नहीं हो, क्योंकि खड़े खड़े कभी कभी इस गाड़ी का ब्रेक थोड़ा बहुत फ्री हो जाता है। समथिंग 100-200 मीटर चलने के बाद अपनी जगह सेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद हम बात करें तो हेडलाइट जलाने का ये सिस्टम दे रखा है इसमें। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो प्लग है, आगे करने से हेडलाइट जल जाती है। डिपर का सिस्टम इसमें यहाँ दे रखा है, ये जो लाइट है ये यहाँ से डिपर इसमें मारा जाता है गाड़ी में, ठीक है। इसका लुक मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ, बाहर से इसका लुक किस तरह का होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये जो दे रखा है ना, ये चार्जिंग पॉइंट है इस ऑटो का। यहाँ पर जैसे कि कार वगैरह में चार्जिंग दे रखी होती है, सेम वही प्लग इसमें यहाँ दे रखा है चार्जिंग के लिए। और बाहर से इसका जो लुक होने वाला है कुछ इस तरह का होने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह का इसका बाहर से लुक होने वाला है। सो ये है टोटली बजाज का मोस्ट ट्रेंडिंग ऑटो, जिसे कि अभी लोग कबूतर के नाम से जानते हैं। इसमें जो सीट में जो मतलब कहने का मतलब पैसेंजर्स अलाउ होते हैं वो 3 पैसेंजर्स ही अलाउ होते हैं।
एज़ पर लॉ, अदरवाइज़ इसमें 3 लोगों से ज़्यादा आप किसी को नहीं बैठा सकते। ये ड्राइवर की फ्रंट सीट होती है, ये बैक साइड का इसका पूरा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से देखने में नज़र आता है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की यूज़फुल वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।